हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अहमद चैनल फॉर एक्सीलेंस में। मैं अहमद एंड आई हेड माइंड मास्टर्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस कंपनी जो बैंगलोर में है, बैंगलोर इंडिया में है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्स में हमारा परफॉर्मेंस कैसे बेहतर हो। एंड शुरू करने से पहले अगर से आप जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम किस प्रकार के रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और हमने कितने लोगों की मदद की है अपने टेक्नोलॉजी से, अपने स्ट्रैटेजीज, अपने टूल्स, अपने टेक्निक से, आप हमारे वेबसाइट को जा सकते हैं। And our website is www.mindmasters.co.in. That's mindmasters with an s.co.in. या फिर हमारे Facebook पेज पे भी आप जा सकते हैं और हमारा Facebook पेज है facebook.com/mdahmed.india, facebook.com/mdahmed.india। और अब हम बात करेंगे द टॉप 10 टिप्स एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस कैसे हम बेहतर कर सके। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमको जानना जरूरी है कि जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शुरू ही नहीं करते प्रिपरेशन। जब एग्जाम सिर्फ 15 दिन है, 20 दिन है, तब भी ये स्टूडेंट्स बिना पढ़ाई के मोबाइल में खेल रहे हैं या फिर टेलीविजन देख रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हैं, अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अभी भी एक्टिव है। बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एंड देखा जाए तो ये सारी चीजें ये इसलिए करते हैं शायद क्योंकि उनको लगता है कि वो अंदर से प्रिपेयर्ड नहीं है, और जब वो अपनी किताबें देखते हैं तो शायद उनको जैसे ही वो किताबें देखें तो ये किताबें नहीं लगती, ये इनको शायद एक बहुत बड़े पहाड़ की तरह ये काम लगता है पढ़ाई करना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रह जाते हैं जो इन्होंने कभी सॉल्व नहीं किए, बहुत सारे चैप्टर्स जो इन्होंने कभी पढ़े ही नहीं। तो ऐसा अगर से आप सोच रहे हैं कि भाई मैंने सारा साल बर्बाद कर लिया, वेस्ट कर लिया और इतना सब कुछ है, मैं कैसे पढ़ूं, किधर पढ़ूं, एंड डीप इनसाइड जब ये पेन, जब ये दर्द बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग जो भी दर्द बढ़ाता है उस चीज को हम दूर कर देते हैं और पढ़ाई को यहाँ पर हमने दूर कर दिया। ऐसा अगर से आपका केस है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आज ही, जैसे ही आप ये वीडियो देखें, आज ही जाए और तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि दिस इज something that you need to really understand कि अगर से आपको रेस जीतनी है तो आपको रेस शुरू करनी है मेरे भाई। You need to start the race if at all you want to win the race. You need to begin somewhere. तो जाइए, शुरू कीजिए। वो पहला चैप्टर, वो पहला आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जो भी है शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे धीरे धीरे करके you will get into that momentum. मोमेंटम बढ़ाना बहुत जरूरी है। ये एक आंसर शुरू कर लिया तो दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया, तो यहाँ पर मोमेंटम शुरू हो जाएगा एंड यू विल बी इन द ग्रूव। क्योंकि देखिए दोस्तों, रेस तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप नहीं जीत जाते, और जीतना है रेस तो याद रखिए कि आपको शुरुआत कहीं ना कहीं करनी होगी, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर से रेस जीतना है तो यू शुड नॉट गिव अप। Come what may, you cannot give up, you cannot let go and say I'm not going to be a part of this anyways. तो I hope ये चीज आपके समझ में आई। अभी हम देखेंगे कि टॉप 10 एग्जाम टिप्स क्या है जिसकी बदौलत आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो एग्जाम्स में। सबसे पहला टिप, अटैक दी वीक सब्जेक्ट फर्स्ट। यानी कि जो सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं उसको आप अटैक कीजिए, क्योंकि एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। बिकॉज ये सब्जेक्ट में अगर से आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो शायद आप फेल हो सकते हैं या फिर आपका ओवरऑल परसेंटाइल नीचे गिर सकता है। तो दिन में कम से कम आप 8 घंटे जो है ये वीक सब्जेक्ट पर, कमजोर सब्जेक्ट पर आप फोकस करेंगे, और बाकी के 4 घंटे आप जो सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हैं उन पर आप फोकस करेंगे। यस, आपने ठीक सुना, 8+4 यानी कि 12 घंटे, रोज आप 12 घंटे की पढ़ाई करेंगे मिनिमम। ये मिनिमम मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जाम से आप दूसरा कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते करना। अगर से आप नहीं पढ़ाई करेंगे तो कौन करेगा? सोचने वाली बात है। आपने एग्जाम देंगे तो आपका एग्जाम कौन देगा? सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू डू योर पुशअप्स। यू कैन नॉट आउटसोर्स योर पुशअप्स टू समबडी एल्स। तो यहां पर सबसे पहले अटैक द वीक सब्जेक्ट
8 घंटे आप पढ़िए। और जैसे मैंने आपको सिखाया था कि जब 8 घंटे कंटिन्यूस नहीं पढ़ा जाता, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट मेथड जो मैंने सिखाया था कि ब्रेक्स कब लेने हैं और ब्रेक्स में क्या करना है, वो आपको फॉलो किसी भी हालत से करना है। मैंने देखा हुआ है स्टूडेंट्स जो 40 स्कोर कर रहे थे 80 स्कोर करने लगे, 100 और 100 स्कोर करने लगे हैं, क्योंकि जो भी मैंने सिखाया वो कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। तो आपको रिजल्ट मिलेगा जब आप फॉलो करेंगे। तो यहां पर अटैक द वीक सब्जेक्ट, और 8 घंटे रोज और 4 घंटे आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। एंड देन यू विल बी टेकिंग ब्रेक्स, टाइमली ब्रेक्स, जैसे मैंने वर्कशॉप में सिखाया था। तो ये हो गए आपके 2 टिप्स। द थर्ड टिप इज, जब आप कोई भी आंसर पढ़ रहे हैं, लॉन्ग आंसर समझिए, लॉन्ग आंसर आप पढ़ रहे हैं, तो यहां पर जब आप आंसर कोई पढ़ते हैं, जहां पर कोई कॉन्सेप्ट आप समझते हैं या फिर कोई फॉर्मूला अगर से आपको आपने सीखा है, तो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक श्योर कि आप इस पे मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू मेक श्योर, वन ऑफ द थिंग्स दैट यू नीड टू डू इज कि ये चीज को आप दूसरों को एक्सप्लेन करें। यस, थोड़ा समय लगता है उसमें एक्सप्लेन करने में, शायद आप अच्छे नहीं है एक्सप्लेन करने में, लेकिन फिर भी कोशिश करें एक्सप्लेन करने की, क्योंकि जब आप दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं यू एंड अप ओनिंग दैट आंसर, आप बेहतर हो जाते हैं उस आंसर में। एंड यदि आपको कोई दूसरा मिलता नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, आप बैठे या फिर मिरर अपने आईने के पास जाए, अपने आप को देखें और अपने आप को ये आंसर आप एक्सप्लेन करें। एंड चौथा टिप जो है, द फोर्थ टिप इज सॉल्व ओल्ड पेपर्स। ये बहुत पुराना टिप है, बहुत सारे टीचर्स भी ये टिप आपको देते हैं कि पुराने पिछले वर्ष के जो इम्तिहान के पेपर्स थे उनको लेकर आए और ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करने की आप कोशिश करें। एंड द फिफ्थ टिप इज ब्रेक डाउन द आंसर्स एंड राइट देम एटलीस्ट 3 times, thrice। तो इसका मतलब ये है कि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि भाई एक आंसर 4 पेज का 5 पेज का हो जाता है, तो जैसे ये आंसर देखा वो बोलते हैं माय गॉड यार इतना बड़ा आंसर मैं क्या करूं यार, कैसे पढ़ाई करूं, इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, टेंशन ले लेते हैं। देखिए अगर से आपको हाथी खाना है, गौर से सुनिए, अगर से आपको हाथी खाना है, हाँ हाथी आप नहीं खाएंगे ये बात अलग है, लेकिन मेटाफोरिकली स्पीकिंग अगर से आपको हाथी खाना है तो कैसे खाएंगे भाई? You cannot swallow or gulp the entire elephant at one go. No, 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 no. आपको हाथी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर हाथी को खाना है। बिल्कुल वैसे ही अगर से आपको एक लॉन्ग आंसर मिला है तो इस लॉन्ग आंसर के टुकड़े करके आंसर सीखना है। You need to break this answer down. आंसर को ब्रेक कीजिए, पॉइंट वाइज आंसर आप सीखें, और जैसे ही आंसर आप सीखते हैं लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 3 बार आप इस आंसर को लिखें और लिखने के टाइम पर अपने आप को समझाएं। हाँ, ये थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेगा लेकिन इट इज वर्थ द एफर्ट, क्योंकि जब आप लिखते हो तो मेमोरी आपकी और तेज हो जाती है। समय एक्स्ट्रा है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन ये भी बात याद रखिए समय है किस लिए? ताकि आप उसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन में बदलाव लाएं और अपने जीवन को आप नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएं। तो समय का सही उपयोग कीजिए एंड देन मेक यूज ऑफ इट एंड राइट दीज आंसर्स डाउन। सो यहां पर नेक्स्ट टिप आपका है, ये हो गए 1 2 3 4 5। नाउ द सिक्स्थ टिप, जो आप फूड खाते हैं, जो आहार खाते हैं, जस्ट मेक श्योर दैट यू चूज द राइट फूड। ऊपर वाले ने मुंह दिया, इसका ये मतलब नहीं कि कभी भी खुला रहे भाई जो चाहे डाल ले। नो, यू नीड टू चूज द राइट फूड। स्पेशली एग्जाम्स के दौरान बहुत अच्छा होगा अगर से आप पैकेज्ड फूड अवॉइड करें, बाहर का फूड अवॉइड करें। ये भी बहुत अच्छा होगा अगर से आप डीप फ्राइड फूड आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये सारे फूड्स खाने से होता क्या है कि आपके इमोशंस पे, आपके भावनाओं पे असर पड़ता है। बिकॉज सी व्हेन द फूड अफेक्ट्स द मूड, और जब मूड अफेक्ट हो जाता है तो आप पढ़ाई नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं ना, नंबर 1 रीजन क्या है पढ़ाई नहीं करने का? मम्मा मूड नहीं है पढ़ने का। तो मूड पे काबू लाना है तो बहुत सारे टेक्निक्स मैंने सिखाए हैं आपको कि बोरिंग सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा जाए और मूड की विद इन सेकेंड्स अपने आप को कैसे कंट्रोल करें और सही मूड में कैसे जाए पढ़ाई करने के लिए, वो सब आप एग्जीक्यूट कीजिए। एंड एट द सेम टाइम आप क्या करें कि अपना खाना जो है, अपना फूड जो है, सही फूड चुने, चूज हेल्दी फूड एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पानी पीते रहिए,
पानी पीते रहिए। बहुत जरूरी है कि आप पानी आपके बॉडी में इनफ पानी रहे, क्योंकि जब पानी की मात्रा जब कम हो जाती है बॉडी में, तो शायद आपके आंख जलने लगेंगे, शायद आपका सर दुखने लगेगा और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। एंड जब आप पानी पीते हैं, ये एक टिप मैं देना चाहूंगा, बहुत ही पावरफुल टिप है ये। और ये टिप है कि आप जो है जब पानी पिएंगे तो तुरंत खाना खाने के बाद आप पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे। 1 या 2 घंटा आप इंतजार करेंगे, उसके बाद पानी पिएंगे। ठीक है, याद रखिए, खाने से पहले पानी अमृत होता है और खाने के तुरंत बाद पानी विष हो जाता है। एंड मेक श्योर दैट यू ड्रिंक इनफ वाटर। एंड जब आप एग्जाम को भी जाते हैं तो मॉर्निंग अच्छा खासा आधा 1 लीटर पानी पीकर जाइए आप। एंड कम से कम 2 घंटे पहले या 1.5 घंटा पहले आप पी लीजिए, क्योंकि आप तुरंत पीकर तुरंत एग्जाम में जाएंगे तो शायद आपको हॉल छोड़ना पड़ेगा, शायद बाथरूम जाना पड़ेगा एंड मुश्किल हो जाएगी। एंड हियर अवॉइड हॉट सन एंड कोल्ड स्टफ। धूप में यूजुअली क्या होता है कि एनुअल एग्जाम जो है गर्मियों के वक्त होता है, मार्च अप्रैल में एनुअल एग्जाम्स होते हैं इंडिया में। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप धूप में बाहर ना निकले, धूप में बाहर ना निकले, क्योंकि जब आप धूप में बाहर निकलेंगे हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। धूप में निकला ना करो तो तबीयत बिगड़ सकती है। अवॉइड हॉट सन एंड कोल्ड स्टफ। ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, ये ठंडी चीजें भी आप अवॉइड करेंगे जब एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। आप ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं पिएंगे। एंड हियर गेट इनफ स्लीप। गेट इनफ स्लीप यानी कि आपको अच्छी तरीके से सोना है। यू नीड टू गेट इनफ स्लीप। क्यों? व्हाई इज स्लीप इंपॉर्टेंट? सी वेरी सिंपल। क्या होता है कि हमारी बॉडी भी मशीन की तरह काम करती है और हमारे बॉडी को भी चार्ज होना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक मोबाइल फोन हो गया, जब सेल फोन आपका चार्ज नहीं है तो आफ्टर सम टाइम योर सेल फोन गेट्स स्विच्ड ऑफ, राइट? ठीक उसी तरीके से अगर से आप अच्छी तरीके से चार्ज नहीं होकर रहते तो आपका माइंड ऑफ हो जाता है और आप आंसर आपको आता भी है तो आप रिकॉल नहीं कर पाते। So it is very important that you get enough sleep. Now when I say get enough sleep, इसका ये भी मतलब है कि आपको आदत डालनी पड़ेगी जल्दी सोने की और जल्दी उठने की। शायद आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो 2 बजे 3 बजे तक रात भर पढ़ते रहते हैं रात को, एंड देन याद करते रहते हैं आंसर्स को। देखिए, अगर से आप ये शुरुआत में करेंगे तो ठीक है, लेकिन एग्जाम्स के दौरान ये बिल्कुल मतलब ये खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स एग्जाम जब होता है सुबह 7:30 9 बजे और ये 2-3 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं और जब पढ़ने के बाद ये सो रहे हैं, तो what will happen is आपको you wouldn't get enough sleep। जब आपको ये नींद नहीं मिलती तो आपका ब्रेन चार्ज नहीं हो पाता, आपकी बॉडी चार्ज नहीं हो पाती और आप एग्जाम लिखने चले जाते हैं इस स्टेट ऑफ माइंड में। जब आप पेपर देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और आपको पता होता है कि रात में आपने पढ़ा था इस आंसर को और आप ये आंसर याद नहीं आ पा रहा, और उसकी एक वजह यह है कि भाई आपने सही तरीके से आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो। So you need to make sure कि आप जल्दी सो जाएं और जल्दी उठ जाएं, स्पेशली एग्जाम्स के दौरान। अगर से आप आपको इसकी आदत नहीं है तो मैं कहूंगा कि एक बार आप लेट सोकर जल्दी उठ जाएं, 5 बजे मॉर्निंग उठ जाएं और बिल्कुल दिन में आपको सोना नहीं है। 5 बजे आप उठेंगे, नींद आती रहेगी लेकिन आप कंट्रोल करेंगे और दैट नाइट आप जल्दी सो जाएंगे, ताकि आप जल्दी सो जाएंगे तो नेक्स्ट डे यू विल गेट अप अर्ली। आपको कुछ भी करना है लेकिन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्लीप अर्ली एंड गेट अप अर्ली, स्पेशली विद एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर, क्योंकि अगर से आपने ये नहीं किया तो लॉस आपका है। तो यहाँ पर यू नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड गेट अप इन द मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज रेगुलरली मतलब देखिए, एग्जाम के दिन भी मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूं, मैंने जो भी स्टूडेंट्स अटेंड किए मेरे वर्कशॉप में, उनसे कहता हूं कि एग्जाम्स के दिन भी आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे बॉडी में ऐसे केमिकल्स ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस करता है हमारा बॉडी, जिसकी वजह से हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, हम खुश महसूस करते हैं और इसकी वजह से हम अपने आंसर्स को अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाते हैं। सो यू नीड टू कीप योर माइंड एंड बॉडी फिट बाय एक्सरसाइजिंग। तो आप एक्सरसाइज करोगे रोज कम से कम 20 मिनट एग्जाम के दिन भी। ओके, इसको नेग्लेक्ट मत कीजिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स और इंपॉर्टेंट टिप। यहां पर
ये हो गया। और आखिरी टिप याद रखिए, ये बहुत ही पावरफुल टिप है, और ये है एग्जाम्स और ओनली एग्जाम्स। ज्यादा टेंशन लेने से क्या मतलब है, ज्यादा परेशान होने से क्या मतलब है। हाँ, मैं जानता हूं कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, समाज है जो एकदम से बच्चों पर प्रेशर डाल देता है कि एग्जाम का ही रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अगर से एग्जाम में रिजल्ट नहीं लाए तो मतलब मानो कि जिंदगी जैसे खत्म हो गई। ये सब बातें एक ही अल्फाज में कहूंगा, बकवास है। Yes, you heard me right. क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जब रिजल्ट नहीं ला पाते तो वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, अपनी जान दे बैठते हैं। इट्स नॉट वर्थ इट। कोई एग्जाम आपके जान से बढ़कर नहीं है, आपके जिंदगी से बढ़कर नहीं है। जिंदगी है तो एग्जाम्स है, एग्जाम्स है तो जिंदगी नहीं है। जिंदगी से एग्जाम्स है, एग्जाम से जिंदगी नहीं है। ये बात याद रखिए। एंड ये टेंशन हो जाता है जब हम कंपीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं। आपको एक बात समझनी चाहिए कि ब्रह्मांड जो है ये ये सबके लिए बना है। एंड कंपटीशन जैसी चीज ही नहीं है, ये हमारे मन में डाला गया है। अगर से आप वाकई में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और वाकई में कंपीट करना चाहते हैं, कंपटीशन में बिलीव करते हैं, तो अपने साथ कंपीट कीजिए। आप कैसे? आपको गुजरे हुए कल से आज आपको बेहतर रहना है, और आने वाला कल अपने आज से बेहतर रहना है। इट इज सिंपल। यू नीड टू बी बेटर टुडे देन व्हाट यू वर यस्टरडे, एंड यू नीड टू बी बेटर टुमारो देन व्हाट यू आर टुडे। अगर से आप ये कर लेते हैं तो आप टॉपर हैं। इट डजंट मैटर हाउ मच यू स्कोर, इट डजंट मैटर व्हाट यू डू। अपने पिछले परफॉर्मेंस को आप लगातार बीट कर रहे हैं तो आप टॉपर हैं। उम्मीद करता हूं ये टिप्स और ये टॉक आपके काम आया, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम्स। जाइए और जबरदस्त परफॉर्मेंस दीजिए, एंड ये भी मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मुलाकात होगी इन वन ऑफ माय सेमिनार्स और वर्कशॉप्स। अंटिल देन हैव अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, लव यू एंड होप दैट आई हैव सर्व्ड यू इन दिस टेप। एंड डू सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। यूट्यूब पे आप ये देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल हमारा है अहमद चैनल फॉर एक्सीलेंस। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे फ्री वीडियोस मैं पोस्ट करता रहूंगा, स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग पीपल के लिए, बिजनेस पीपल के लिए। पीपल फ्रॉम different layers of society will be benefited from these videos hopefully, and see you very soon. Love you. Do take care.